सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है। माधव दास जी महाराज जगन्नाथ में रहा करते थे और वो बहुत ही अपने प्रभु की पूजा किया करते थे, अर्चना किया करते थे, इतनी सेवा किया करते थे कि वो कहते थे कि मुझे ना प्रभु दिखाई देते हैं। और ये मतलब माधव दास जी महाराज इतने चर्चित हो चुके थे पूरी दुनिया में कि भाई वो इतने सेवा करते हैं, उन्हें प्रभु दिखाई देते हैं। और वो कहा करते थे कि मुझे ना प्रभु की लीलाएं दिखाते हैं मुझे आके। और उनके मतलब सेवा किया करते थे, खाने पीने का ध्यान करते थे। बस उनको ये था कि प्रभु मेरे और मैं प्रभु का, और उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी। वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं किया करते थे और न कहीं वो आते जाते थे, बस वो अपने प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। एक बार की बात है कि वो बहुत बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया, काफ़ी मतलब कमज़ोर हो गए थे। सब ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा कर दें, उन्होंने किसी की सेवा स्वीकार नहीं करी। जब प्रभु को लगा कि भाई ये भक्त है, किसी की सेवा स्वीकार नहीं करे, तो वो खुद सेवक बनकर आए माधव दास जी के और उनकी सेवा करी। लेकिन माधव दास जी इतने कमज़ोर थे कि वो पहचान नहीं पाए कि प्रभु है। 15 दिन तक वो ऐसे ही सेवा करते रहे, उनके खाने का प्रबंध, उनको नहलाना धुलाना, उनको दवाई देना, सब कुछ उनका ध्यान करते थे। जब 15 दिन में वो ठीक से होने लगे माधव दास जी, तब उन्होंने पहचाना, अरे प्रभु जी तुम क्यों आए। और वो इतने खुश हो गए उनको देख के, प्रभु जी आप मेरे लिए आए, मेरी सेवा के लिए। आप में तो इतने मतलब इतने हो कि आप तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, आपको आने की क्या ज़रूरत थी, तुम क्यों आए। आप इतना मेरा सेवा कर रहे हो, मेरे लिए मतलब औषधि की तैयारी करते हो, मेरे खाने का प्रबंध करते हो, मुझे नहलाते हो धुलाते हो, इतना मेरी सेवा कर रहे हो, तो आप तो मेरे रोग को भी दूर कर सकते थे। तो प्रभु ने कहा कि मैं रोग को दूर नहीं कर सकता था, ये तुम्हारे प्रारब्ध हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पूर्व संस्कार हैं, कि आपके कर्म है, ये तो आपको भोगने पड़ेंगे और आपको 15 दिन और भोगना है। तो 15 दिन की बात सुनकर माधव दास जी कहने लगे कि प्रभु मेरे को बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे से ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं आपके रोग को ले लेता हूँ। और वाकई ये कहा जाता है कि उन्होंने रोग ले लिया और माधव दास जी बिल्कुल ठीक हो गए और प्रभु जी ने 15 दिन तक उस कष्ट को सहा। और ये कहा जाता है कि आज भी जगन्नाथ के स्नान के बाद में उनको 15 दिन के लिए उनके पट बंद हो जाते हैं। और ऐसे ही मतलब किया जाता है कि जैसे कि वो बीमार हो, उनको काढ़ा दिया जाता है, रात को मीठा दूध दिया जाता है और उनको छेना दिया जाता है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। और जैसा रसोई कभी भी जगन्नाथ में बंद नहीं होती, लेकिन 15 दिन के लिए वो रसोई भी बंद होती है। और 15 दिन के बाद में फिर जगन्नाथ यात्रा निकलती है। असंख्य लोग देखने के लिए आते हैं उस यात्रा को, इतनी प्रसिद्ध है, पूरी देश विदेश में वो यात्रा इतनी प्रसिद्ध है कि उस यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो 15 दिन के बंद होने के बाद पट के बाद में फिर उनको स्नान के बाद में ये यात्रा निकाली जाती है। और यही इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि आपको प्रभु पर विश्वास है, भक्ति है, तो ज़रूर प्रभु आपके लिए आएंगे। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके लिए ज़रूर आएंगे। आपके जो परेशानी है या जो विपदा उसको दूर करने के लिए जब माधव दास जी के लिए सेवक बन के आए, तो आपके लिए वे जरूर आएंगे। आपको विश्वास रखना है और सही राह पर चलना है। और ऐसे ही मैं आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।